ভোটের আগে হুগলিতে চরম বাস্তবতা বনাম বড় বড় প্রতিশ্রুতির লড়াই। একদিকে উন্নয়নের দাবি, অন্যদিকে মাটির ছবিতে উঠে আসছে শিল্প বন্ধ, বাড়ছে বেকারত্ব, আর সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়ছে ক্ষোভ। প্রশ্ন উঠছে, এই কি সেই উন্নয়ন যার কথা তৃণমূল বারবার বলে? হুগলির বিভিন্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছে এক ভয়ঙ্কর চিত্র। কারখানা বন্ধ, কাজের সুযোগ কমে গেছে, যুব সমাজ চাকরির অভাবে হতাশ, সিন্ডিকেট রাজেরও অভিযোগ উঠেছে একের পর এক। সাধারণ মানুষ বলছেন, উন্নয়নের কথা তো শোনা যায়, কিন্তু বাস্তবে তার ছাপ খুব কমই দেখা যায়। অন্যদিকে রাজনৈতিক লড়াইও তুঙ্গে। তৃণমূল কংগ্রেস বনাম ভারতীয় জনতা পার্টির সরাসরি সংঘর্ষ, আর এর মাঝেই নিজেদের জায়গা ফিরে পেতে লড়ছে কংগ্রেস ও বামপন্থীরা। মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পের দাবি থাকলেও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। গ্রাম ও শহরের উন্নয়নের ব্যবধানও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সব মিলিয়ে হুগলিতে এবার ভোটের মূল ইস্যু রোজগার, উন্নয়ন আর নিরাপত্তা। এই ইস্যুতেই পশ্চিমবঙ্গের ব্যুরো চিফ সঙ্গীতা ঝা সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন, তারা আসলে কি চাইছেন। देखुन सुदर्शन बांग्लार विशेष रिपोर्ट। हुगली जहां इतिहास भी है और राजनीतिक विस्फोट भी है, यहाँ वोट सिर्फ नहीं पड़ता, यहाँ हवा बनती है। यहाँ फैक्ट्रियां बंद है, लेकिन राजनीति गर्म क्यों है? हुगली का श्रीरामपुर, जहां पर आज मैं मौजूद हूं, कभी उद्योगों की पहचान हुआ करती थी, आज वही सवालों के घेरे में है। क्या यहाँ विकास हुआ या सिर्फ वादों की राजनीति हुई? रोजगार, कानून व्यवस्था और चुनावी घमासान के बीच जनता क्या चाहती है? मैं हूं संगीता झा, सुदर्शन न्यूज से, और आप देख रहे हैं जनमंच सीधा श्रीरामपुर से। तो आज का जनमंच श्रीरामपुर विधानसभा के धनतल्ला मोड़ से मैं कर रही हूं, जहां पर कई लोग मौजूद हैं। सीधे सीधे मैं मार्केट में आ पहुंची हूं, जहां लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगी। यहाँ आम लोग भी है, पहले उनसे मैं जानती हूँ कि क्या लग रहा है, श्रीरामपुर में विकास हुआ है? काका, श्रीरामपुर में विकास हुआ है? ठीक ही है। ठीक ही है, सब सही है यहाँ पर? हाँ, सब ठीक है। चटका बाजार खराब है, बंद है चटकन। कुछ बंद है, कुछ खुला हुआ है, इसी तरह से लोगों का कहना है। कई लोग और भी हैं यहाँ पर मौजूद है, तो आइए उनसे भी पक्ष जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या लग रहा है इस बार श्रीरामपुर में हम क्या देखेंगे? श्रीरामपुर में इस बार परिवर्तन होगा। 15 बरस से तीनों मूल के यहाँ विधायक थे, 3 बार जूट मिल बंद हुआ है, और वोट के पहले, हर एक वोट के पहले जूट मिल बंद कर देता है तृणमूल कांग्रेस की सरकार। ये वास्तविकता है। लोग खाने पीना मर रहे हैं। सांसद तृणमूल का, विधायक तृणमूल का, मंत्री तृणमूल का, मुख्यमंत्री तृणमूल का, और जूट मिल खोलने के लिए मुख्यमंत्री आकर कोई बात नहीं की। मजदूर मर रहे हैं। इस बार लोग तृणमूल का यहाँ से विदाई कर देंगे, और इस बार पश्चिम बंगाल में विकल्प के रूप में वाम फ्रंट को लोग लाएंगे। 1911 साल के पहले, 2011 साल के पहले जो परिस्थिति था कि चटकल में लड़ाई होती थी, संघर्ष होता था, और मालिक के खिलाफ गेट पर खड़ा होकर गेट मीटिंग किया जाता था। और आज देखिए चटकल की दुर्दशा क्या है। केवल यही चटकल नहीं, इस विधानसभा में वेलिंगटन भी बंद है। कहाँ हैं विधायक जी? आज भी विधायक सुदीप तोरई को खोज कर लाइए। यहाँ से गाड़ी से हूटर चलाकर एमपी साहब जाते हैं, कभी झांक कर भी नहीं देखते हैं कि चटकल खुला है ना खुला नहीं है। यहाँ के मजदूरों को और गरीबों के बारे में क्या चिंता है? केवल लूट की राजनीति है। लूट लो, जितना लूटना है लूट लो, और पॉकेट भर लो, यही राजनीति है टीएमसी। लूट की राजनीति है क्या? क्या लग रहा है? कांग्रेस तो फिलहाल अभी यहाँ पर मतलब जगह तलाशने की कोशिश कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को अपना धन्यवाद और प्रणाम कहूँगा। हमारे नेता श्री शुभांकर सरकार जी यहाँ के लिए कोई नए नहीं है, टीएमसी को समर्थन करते हैं, उनसे मैं जान लेती हूँ। लगातार तो सत्ता में आप लोग हैं, फिर जाकर अभी तक इंडस्ट्री क्यों नहीं आया? जैसा कि देखिए अभी चाहे वो सीपीएम से हो या फिर कांग्रेस से हो, उनके जो समर्थक हैं वो तो सीधे सीधे हमलावर हो रहे हैं आप पर। देखिए, सीपीएम का जहाँ तक बात है, वो मंगल सिंह वहाँ बोल रहे थे कि किसको बोला जाए, तो उनसे मैं एक सवाल इस आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, हामी खाबो तुमी बाद, ये जो स्लोगन था ये किसका था? ये स्लोगन इन्हीं लोगों का था। 56,000 कल कारखाना बंद करने के बाद ये लोग किस मुंह से बोलते हैं इंडस्ट्री की बात? 34 साल पश्चिम बंगाल के अंदर शासन करने वाली ये कांग्रेस के सीपीएम की सत्ता, ये 12 साल सत्ता चलाने वाले ये लोग किस मुंह से इंडस्ट्री की बात करते हैं? ये लोग, इनका नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद, हामी खाबो तुमी बाद।
34 साल और 12 साल 56 साल लूटने के बाद इस पश्चिम बंगाल को ये लोग किस मुंह से बोलते हैं इंडस्ट्री की बात, हमें तो समझ नहीं आता। और रहा बात श्रीरामपुर विधानसभा की, यहाँ से मैं इनको दावे के साथ कह रहा हूँ 40,000 वोटों से हमारे तन्मय घोष जीतने वाले हैं। क्या रोड मैप क्या है इस बार बीजेपी का? बीजेपी पूरे पश्चिम बंगला में इस बार क्षमता में आने वाली है और हम लोग का श्रीरामपुर विधानसभा जो है तन्मय घोष मिनिमम 10,000 वोट से वो हारने वाले हैं। तन्मय घोष रास्ता में कहीं भी अब दिख रहे नहीं है, लगता है कि वो अपने घर में लुप्त हो चुके हैं। और यहाँ की जो डेवलपमेंट की परिस्थिति है और जो ये भी एकदम पूरी खराब हो चुकी है। बाकी जो है ठीक है, डेवलपमेंट की परिस्थिति जो है वो खराब हो चुकी है। मैं सब डेवलपमेंट की परिस्थिति खराब हो चुकी है बीजेपी कह रही है, टीएमसी आरोप लगा रही है कि आप लोग अंदर अंदर गठबंधन कर रहे हैं। क्या सच्चाई क्या है? गठबंधन तो बीजेपी और तृणमूल के साथ है, दीदी और दादा के साथ है। हाँ। सब कोई जानते শিল্প हैं। চুক্তি যখন হয়েছে তখন সরকার ছিল, তাতে সরকার ছিল, টিএমসি ইউনিয়ন ছিল, সবকটা ইউনিয়ন ছিল। শিল্প চুক্তি যদি থাকে, যদি এটা লাগু করা যেত, সবাইকে ছাঁটাই করছে, একটু হিন্দিতে এটাই আপনি বলে দিন। सबसे पहले बात है कि 2021 में 2023 साल में राज्य सरकार ने एक त्रिपक्षीय समझौता किया था। जिस समझौता में बोला था, मलय बाबू का सिग्नेचर है श्रम मंत्री का, कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जूट में नहीं रहेगा, किसी को नहीं हटाया जाएगा मास्टर रोल के लोगों को। लेकिन उसको लागू सरकार नहीं की। टीएमसी का यूनियन चुपचाप बैठा रहा मिल के अंदर, सारे मशीन को हटा दिया गया, मास्टर रोल लोगों को बाहर निकाल दिया गया, लोगों को कारखाना से बाहर करके उनके नाम के केस कर दिया गया, लोगों को जेल में डाल। बंगाल में लगातार कभी आप राज कर रहे थे, आज पूरी तरह से क्यों खिसक गई सीपीएम? अरे 12 साल देखिए, खिसक जाने की बात नहीं है, आज भी सीपीएम मौजूद है। आज भी इंडिया जूट मिल के गेट पर अगर कोई लड़ाई करता है तो लाल झंडा लड़ाई करता है, और कोई लड़ाई करने वाला नहीं है। यहाँ भाजपा के लोग खड़े हैं और भास्कर बाबू से पूछिएगा कि जूट मिल के गेट पर कभी जूट मिल खुलवाने के लिए भास्कर बाबू आए हैं? आज तक आए हैं बीजेपी के नेता लोग कि चटकल खुलवाना होगा। तृणमूल और बीजेपी के सेटिंग से बंगाल के उद्योग चटकल आज ध्वस्त हो चुका है। इससे लोग निपटारा चाहते हैं और इसी निपटारा के लिए इस बार वाम फ्रंट के लोग लाएंगे, यही आवेदन है आपसे। ठीक है, तो क्या गठबंधन किसका हो रहा है? एक बात बताता हूँ, ये लाल झंडा ऐसा लड़ाई करती थी, ऐसा लड़ाई करती थी, मजदूरों के सामने लड़ाई करती थी और मैनेजमेंट के साथ टेबल पे सेटिंग करती थी कि इंकलाब जिंदाबाद, आमी खाबो तुमी बात। लाल झंडा किसी के साथ जो जोट में नहीं रह सकता है, किसी के साथ जोट में नहीं रह सकता। कांग्रेस में जोट में रही है, उन लोग का ऐसा नियत है कि कोई उन लोग के साथ सपोर्ट में नहीं रह सकता है। कांग्रेस को लेके इतना दिन तक अपना जान बचा के रखी थी सीपीएम, लेकिन अब कांग्रेस भी समझ गया है कि सीपीएम मर चुका है। सीपीएम अब मर चुका है। अब कांग्रेस ये डिसाइड किया है कि मेरे को अपना सीट अपने लड़ना है। ठीक है, कांग्रेस क्या सोच रही है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको कह दूं कि ये डिबेट है। कांग्रेस का सोच एकदम क्लियर है। कांग्रेस का जन्म ही हुआ पब्लिक के लिए और कांग्रेस का हर सोच पब्लिक के फेवर में है। जैसे श्रीरामपुर का जो मुद्दा है, श्रीरामपुर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ 2 म्यूनिसिपैलिटी है, 2 पंचायत है। आप क्या खुद को विकल्प समझ रहे हैं क्या श्रीरामपुर से? हम क्या, श्रीरामपुर का आम पब्लिक सोच रहा है अभी कांग्रेस को ही लाना है, क्योंकि कांग्रेस का जमाना जिन लोगों ने गठबंधन तो है नहीं आपका कुछ भी श्रीरामपुर में, जैसे कि जो निकल कर सामने आ रहा है, जमीन पर जो चीजें आ रही है, तो कैसे किस तरह से इस बार श्रीरामपुर में आप लोगों का रोड मैप होगा, किस तरह से आप लोगों के बीच जाएंगे, क्या आपका संदेश होगा जनता के लिए? क्या है, बंगाल में बोलता है कि सुमोए डाक, मतलब अभी टाइम का आदमी बोल रहा है। हर आदमी का यही अभी सोच है कि कांग्रेस को लाओ और बंगाल को बचाओ, क्योंकि कांग्रेस जब थी तब बंगाल में खुशहाली थी। कांग्रेस जब था तो बंगाल में कारखाना था, बंगाल के मजदूर में हाथ में काम था, रोजगार था, कृषक लोग शांति में था, हानाहानी नहीं था। अब कांग्रेस को हरा के, कांग्रेस को बंगाल से दूर करके अभी बंगाल का आदमी सोच रहा है हम लोग क्या खो दिया है, कांग्रेस को लाना है और बंगाल को बचाना है। यही अब हम लोग का ठीक है, कांग्रेस को लाना है, बंगाल को बचाना कह रहे हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, तो क्या सोच रहे हैं? हुगली में अभी तक किसी इंडस्ट्री के लिए कुछ क्यों नहीं किया बीजेपी ने? मैडम, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इंडस्ट्री से लेकर इस पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने तक का परिकल्पना सिर्फ भाजपा ही सोच सकती है। और
मैडम एक छोटी सी बात ये है कि सीपीएम का भी मानना है जूट मिलों को बर्बाद करने वालों में सबसे पहला हाथ ये टीएमसी का ही रही है। हुमायूं कबीर के साथ सेटिंग की हुई है। सेटिंग तो उस लोग का है, हुमायूं कबीर किसका आदमी का? वो तो तृणमूल का फसल है, तो तृणमूल उसका लगाया निर्वाचन में। लेकिन कोई कुछ नहीं होगा, बीजेपी आएगा, एक बार क्षमता में आएगा बीजेपी, श्रीरामपुर भी बीजेपी जीतेगा। वो कोई लाभ नहीं है, मानुष स्थिर कर लिया। ये एक भ्रष्टाचारी जो दल है तृणमूल कांग्रेस, उसका करना ही चाहिए। भ्रष्टाचारी दल है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस के पीछे सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस सभी लगा है। तृणमूल कांग्रेस मस्त हाथी की तरह अपना चाल चल रहा है और जीतेगा भी। किसी का जोट का जरूरत नहीं है, बीजेपी को जोट है। हुमायूं कबीर को बी टीम में लाया गया है। हुमायूं कबीर बी टीम बन के बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है। फिर भी मुसलमान भाई लोग भी जानता है कि कहाँ वोट देना है और ममता बनर्जी को लाना है, क्योंकि ममता बनर्जी रहेगी तो बंगाल का उन्नति होगा। एक बात है, माननीय मुख्यमंत्री आई थी श्रीरामपुर में, चटकल बंद है 2 ठो श्रीरामपुर विधानसभा में। माननीय मुख्यमंत्री चटकल को खोलने के लिए एक शब्द का उच्चारण नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आई थी, मधुरा कोर्स का जमीन तीनों मुल्क के नेता लोग खरीद लिया है, जहाँ कारखाना होना चाहिए था। रिसड़ा के चेयरमैन का भाई खरीदा है। हर एक कारखाना के जमीन टीएमसी के नेता लोग खरीद कर फ्लैट बनाकर बेचना चाहते हैं। आज यही स्थिति है, आज के टीएमसी ये जितने दल हैं ये ओल जलूल बात कर आप लोग को उलझाएंगे, लोक जनता को उलझाएंगे। ये श्रीरामपुर विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसी है और हमारे नेता, कांग्रेस के नेता श्री शुभांकर सरकार जी, कांग्रेस के जो नेता है वो श्रीरामपुर के बेसिक मुद्दों को लेकर यहाँ पे चुनाव लड़ने आए हैं। कहा ये जा रहा है कि बीजेपी टीएमसी मिली हुई है, बी टीम है, वहीं आप लोग कह रहे हैं सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप लोग रोड मैप नहीं बता पा रहे हैं, रोड मैप क्या है? क्या है? पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लाया कौन? ममता दीदी लाया है। आज बोल रहा है कि खराब है, लेकिन ममता दीदी के जरिए ही तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी आया है। तो क्या है, कांग्रेस आमल में जितना कारखाना था, जितना खुशहाली था, जब सीपीएम आया थोड़ा कम हो गया, लॉकआउट हो गया। और तृणमूल जब आया कारखाना ही बेच डाला। हर कारखाना के बेचने के पीछे तृणमूल नेता कोई ना कोई होगा ही। तो हम लोगों का एक ही मुद्दा है, हमारा ये श्रीरामपुर क्षेत्र में बहुत सा कारखाना बंद है, जूट मिल बंद है, सुधा मिल बंद है, सब कुछ बंद है श्रीरामपुर में। बताइए क्या देखिए आप टीएमसी और बीजेपी मिली हुई है क्या? ले लीजिए इनका बोले मधुरा कोर्स भी तो बंद कर देखिए करवा रहा है बीजेपी। देखिए इनको दीजिए पहले आज जो कल कारखाने, आज जो जूट मिल जो बंद है, आज जो जूट मिल कल कारखाने बंद है, उनकी बातें कौन करेगा? यहाँ उल जलूल बात करके सिर्फ डिबेट को बरगलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। आज 2014 से 2011 से यहाँ पर तृणमूल की सरकार है, 2011 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी को यहाँ पर जनता ने 76-77 एमएलए दिए। उन्होंने क्या बंगाल के लिए पैसे लेकर आए? बंगाल के लिए केंद्र से वो लोग कुछ नहीं किए। आज 77 एमएलए देने के बाद भी बीजेपी का क्या योगदान रहा इतने दिनों के विकास? बिल्कुल योगदान कुछ भी नहीं रहा बीजेपी का। ये जान लेते हैं बीजेपी का क्या योगदान रहा है, नहीं रहा है, इसको लेकर जानते हैं। बीजेपी का योगदान क्या रहा है बंगाल में? सवाल उठा रहे हैं कि 77 आपके एमएलए थे, इतने सारे सांसद थे, फिर भी आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। और साथ ही अभी जय बांग्ला का स्लोगन दिया जा रहा था, बंगाल में बांग्ला ही चलेगा ये कहा जा रहा है। जय बांग्ला कोटा का स्लोगन, बांग्लादेश का स्लोगन दे रहा है। जय बांग्ला तो बांग्लादेश का स्लोगन है ना, तो बांग्लादेश बनाने के कोशिश कर रहा है पश्चिम बांग्ला का, पश्चिम बांग्ला के पश्चिम बांग्लादेश बनाने की कोशिश करता है। ये क्या बोलेगा? जय बांग्ला तो बांग्लादेश का स्लोगन ना। बीजेपी 21 राज्य में बीजेपी का क्षमता है, मनुष्य का आशीर्वाद में। इधर पश्चिम बांग्ला भी हम लोग क्षमता आ चुकी है, ऑफिशियली 4 में वो डिक्लेयर होगा। भाजपा आ चुकी है पश्चिम बांग्ला में। जय बांग्ला बोल रहे हैं ना, इसीलिए एसआईआर होता है, इसीलिए ये लोग को भगाने के लिए, ये लोग को भगाने एसआईआर का फायदा मिलेगा क्या? इसका भीतर में बहुत आदमी है जो 1, 2, 3, 4, 5 सब बीजेपी से जाम मारा है पैसा कमाने के लिए। 4 तारीख के बाद 4 तारीख के बाद सब आएगा, सब आएगा, बीजेपी आएगा। जो बोल रहा है
जो बोल रहा है जय बांग्ला, वो 4 तारीख के बाद देखेंगे, यही लोग बोलेगा, फुटेज रख लीजिए, यही लोग बोलेगा जय श्री राम, जय श्री राम। जो 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 जय बांग्ला आज बोल रहा है वो 4 तारीख के बाद जय श्री राम बोलेगा क्या? 4 तारीख के बाद जय श्री राम बोलेगा क्या? आज जय बांग्ला बोल रहे हैं। 4 तारीख के बाद 4 तारीख के बाद 4 तारीख के बाद उनका ये कहना है, जो आज जय बांग्ला बोल रहा है वो 4 के बाद जय श्री राम बोलेगा। नहीं 4 तारीख के बाद 4 तारीख के बाद। हेलो मैडम 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 उनको बोलिए 4 तारीख को, हाँ उसका बोलना 4 तारीख के बाद नहीं, अभी से रामनवमी में हम लोग जय श्री राम बोले, रामनवमी में हम लोग जय श्री राम जरूर बोलेंगे, जरूर बोले हैं, अभी भी बोलेंगे, लेकिन बंगला में हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, जय श्री राम बोलेंगे, हम हिंदू हैं। राम को जिसने माटी में रखा है, राम देवता को, वो है बीजेपी। यही धर्म का राजनीति ये लोग करता है, खाली यही धर्म का राजनीति करता है। मिल कब खुलेगा मैडम? एकदम सही बात, मिल कब खुलेगा? एक सेकंड दाঁড়াও। सरकार से सवाल कीजिए, मिल कब? मेरा बात सुनिए, यहाँ पर सब पार्टी वाला है, सब पार्टी वाला है, मिल कब खुलेगा? मजदूर ना खाके देखिए, ये वाला बात बताइए हमको, मिल कब खुलेगा? भाड़ा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आज श्रीरामपुर का मुख्य मुद्दा ये है कि इंडिया जूट मिल कब खुलेगा। श्रीरामपुर का मुख्य मुद्दा ये है कि वेलिंगटन जूट मिल कब खुलेगा। श्रीरामपुर का मुख्य मुद्दा ये है कि कल कारखाना चटकल में काम करने वाले मजदूरों का काम रहेगा कि नहीं रहेगा। श्रीरामपुर का मुख्य मुद्दा ये है कि यहाँ की रोजगार की व्यवस्था आज जीरो हो गई है, उसका व्यवस्था करना होगा। हमें खेद इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ श्रीरामपुर विधानसभा में मीटिंग करने आई थी, लेकिन चटकल के बारे में एक शब्द का उच्चारण नहीं किया है। और आज पश्चिम बंगाल में करीब 1 लाख चटकल के मजदूर कारखाना से बाहर है। पश्चिम बंगाल के सरकार के श्रम नीति के फलस्वरूप मालिक और टीएमसी की सरकार एक हो गई है, जिसके चलते आज पश्चिम बंगाल की लेबर की दुर्दशा है। दूसरी बात यह है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसको कुछ करना चाहिए था, लेकिन दीदी और मोदी के साथ सेटिंग इतना गंभीर है कि आज कल कारखाना के मजदूरों की बात नहीं होती है, केवल धर्म की नाम बात होती है। और आप बोले ना, पूछे थे कि जय श्री राम वाले बात, आपके घर में, मेरे घर में, इन तमाम लोगों के घर में जय श्री राम नहीं बोला जाता है, सीता राम बोला जाता है। सीता को राम से अलग नहीं किया जाता है, सीता राम बोला जाता है। ये जो तृणमूल और सीपीएम जो बोल रहा है, ये लोग दोनों तो है एक साथ। ये लोग क्या करता है, रात का अन्हार में जाता है, कहाँ जाता है, मुर्शिदाबाद। वहाँ क्या करना जाता है, बोलता है जे वहाँ पर चलो, वहाँ पर हुमायूं है, वहाँ पर बाबर है। ये लोग रात में बोलता है और दिन में बोलता है नो वोट टू बीजेपी। कौन बोलता है? ये सीपीएम और तृणमूल, खाली बोलकर आदमी को भड़काना। कांग्रेस भी है यहाँ। कांग्रेस तो है, तो जोट किया हुआ है, वो तो उनके साथ जोट में है, वो सब मिले जुले सरकार, सब मिले जुले सरकार, वो लोग मिली जुली सरकार है, लोग मिली जुली सरकार है। आप किस मुद्दे पर वोट मांगिएगा, बोलिए। आप वोट, एक मिनट, अरे भाई आप किस मुद्दे पर वोट मांगिएगा? बंगाल में जहाँ पर एक भी स्कूल, हजारों स्कूल बंद है, जहाँ पर फिल्मों नहीं है, कल कारखाना बंद है, जहाँ पर बेरोजगारी है, जहाँ पर आपको कोई भी आदमी को महिला सुरक्षा, एक मिनट, महिला सुरक्षा नहीं है, महिला सुरक्षा नहीं है। इस मुद्दे पर कांग्रेस हाई काटा जाएगा। आज आप बोल रहा है श्रीरामपुर वासी का, जो बोल रहा है भाई बोलने, मैडम इधर बोल रहे हैं 4 तारीख के बाद इन कांग्रेस सीपीएम बीजेपी अपना खाता खुल नहीं पाएगा, एक ही पार्टी इन लोगों का पैसा जमाने का सिवा, इन लोगों का पैसा जमाने का सिवा और देश के गरीब का अधिकार लूटने का सिवा कोई काम नहीं है। ये लोग खाली दल बदलता है, सोना बदलता है पैसा जमाने के लिए। देश का अगर कोई पार्टी है पक्ष में, अगर रशिया यूक्रेन के युद्ध में अगर देश के नागरिकों को अगर कोई पार्टी लेके आ सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी
पश्चिम बंगाल का जमीन सांप्रदायिकता से नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल में वोट होगा पब्लिक के स्वार्थ में, उन्नयन के स्वार्थ में। यह राम रहीम का राजनीति नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में राम रहीम का राजनीति नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए अभी हमने देखा कि किस तरह से चाहे वो बीजेपी के समर्थक हो या टीएमसी के समर्थक हो, कांग्रेस के समर्थक हो, और साथ ही हमने जनता से भी बात करने की कोशिश की कि जनता क्या सोच रही है, लेकिन साफ साफ सीधा सीधा यही लोगों का कहना है, खासकर जनता का ये कहना है कि विकास की बात होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए। अभी लगातार आपने देखा कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे एक दूसरे पर, लेकिन जब विकास की बात हो रही थी तो किसी के पास कोई प्रकार का कोई जवाब नहीं था, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। সব মিলিয়ে হুগলির এই চিত্র স্পষ্ট করে দিচ্ছে ভোটের আগে শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, মানুষ এখন কাজের হিসাব চাইছে। শিল্প কোথায়, চাকরি কোথায়, নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত। রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রশ্ন সমাধান কোথায়। হুগলির ভোটাররা কি এবার পরিবর্তনের পথে হাঁটবেন নাকি পুরনো সমীকরণই বজায় থাকবে? তবে এত প্রশ্নের মাঝে এটা স্পষ্ট যে এই নির্বাচনে হুগলির মানুষ আর শুধু প্রতিশ্রুতি শুনতে চান না, তারা দেখতে চান বাস্তব পরিবর্তন। এখন দেখার ভোট বাক্সে কি জবাব দেয় জনতা। দেখতে থাকুন সুদর্শন বাংলা। জয় হিন্দ।